हर मजबूत स्टील के पीछे ना एक छोटा सा सीक्रेट होता है, सिलिकॉन। पर वो कितना है, यही तो उसकी क्वालिटी डिसाइड करता है। तो आज हम लैब में जाकर इसी राज को खोलने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो सवाल सीधा सा है, मेटल के इस टुकड़े में आखिर कितना सिलिकॉन है? और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये तो मेटल की क्वालिटी और उसकी ताकत का सर्टिफिकेट है। अगर सिलिकॉन थोड़ा भी ज्यादा या कम हुआ ना, तो पूरा स्टील कमजोर पड़ सकता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और देखिए, किसी भी अच्छे साइंटिफिक काम की तरह सब कुछ सही तैयारी से ही शुरू होता है। तो हमारा बिल्कुल पहला कदम है सैंपल को टेस्ट के लिए तैयार करना। ये हैं हमारे शुरुआती टूल्स। देखने में काफी सिंपल लग सकते हैं, है ना? पर बिल्कुल यहीं से एक्यूरेसी की कहानी शुरू होती है। एक जरा सी भी गलती और पूरा का पूरा रिजल्ट बदल सकता है। तो ये रहे हमारे तैयारी के स्टेप्स। सरफेस को चमकाने से लेकर एकदम सटीक वजन लेने तक हर छोटा कदम ये पक्का करता है कि जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो एकदम भरोसे के लायक हो। ठीक है, तो तैयारी पूरी हो गई। अब हम आते हैं एनालिसिस के बिल्कुल सेंटर में, जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब जहां ठोस मेटल एसिड में घुलकर लिक्विड बन जाता है। अब सैंपल को घोलने का टाइम आ गया है। इसके लिए हमें कुछ खास केमिकल्स और इक्विपमेंट लगेंगे। और हाँ, क्योंकि हम एसिड्स के साथ काम करने वाले हैं, तो सबसे जरूरी चीज है सेफ्टी, सुरक्षा सबसे पहले। यहां हम क्या करते हैं, सैंपल को एसिड के मिक्सचर में डालते हैं। फिर इसे हॉट प्लेट पर थोड़ा गर्म किया जाता है। इससे होता यह है कि सिलिकॉन फ्लोराइड बनता है और हमारा सैंपल पूरी तरह से घुल जाता है। ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये बेहद खतरनाक हो सकता है, इसलिए ग्लव्स, गॉगल्स और मास्क पहनना ही पहनना है। सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं। तो सैंपल तो अब घुल चुका है, पर सिलिकॉन अभी भी अदृश्य है। तो सवाल यह है कि हम उसे देखने लायक कैसे बनाएं? यहीं पर केमिस्ट्री का असली जादू काम आता है। और ये है हमारा मैजिक केमिकल, अमोनियम मोलिब्डेट। यही वो चीज है जो सिलिकॉन के साथ मिलकर एक चमकीला पीला रंग का घोल बनाती है। इसका टेक्निकल नाम है सिलिको मोलिब्डेट कॉम्प्लेक्स। पर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कलर है जो हमें बताता है कि सिलिकॉन है, और रंग जितना गहरा पीला होगा, सिलिकॉन उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ एक और स्मार्ट स्टेप है, हम इसमें ऑक्सैलिक एसिड मिलाते हैं। ये एक तरह का गार्ड है जो ये पक्का करता है कि सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन ही अपना रंग दिखाए, कोई और मेटल नहीं। अब जैसे ही हम फ्लास्क को हल्के से घुमाते हैं, वो पीला रंग उभरने लगता है, जो हमें सिलिकॉन की मात्रा बताने वाला है। तो केमिकल रिएक्शन तो हो गया और हमारे पास ये पीला घोल तैयार है। लेकिन इस रंग का मतलब क्या है? अब हमें इस रिजल्ट को पढ़ना सीखना होगा। यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है हाई-टेक तरीका, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है ट्रेडिशनल तरीका, मतलब रंगों को हाथ से कंपेयर करना। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों ही भरोसेमंद हैं। अगर लैब में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो ये काम एकदम आसान हो जाता है। बस सैंपल को मशीन में डालो, सही वेवलेंथ सेट करो और बटन दबा दो। कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर एकदम सटीक रिजल्ट आ जाता है। और ये है हमारा क्लासिक तरीका। इसमें किसी मशीन की जरूरत नहीं, बस अपने सैंपल के रंग को पहले से बने हुए स्टैंडर्ड रंगों के साथ कंपेयर करना है। जिस स्टैंडर्ड से आपका रंग मैच हो गया, बस वही है आपके सैंपल का सिलिकॉन परसेंटेज। कितना सिंपल और असरदार है ना? तो हमें एक रीडिंग तो मिल गई, पर असली परसेंटेज जानने के लिए एक छोटा सा आखिरी कदम बाकी है, और वो है एक आसान सा फॉर्मूला। चलिए मान लेते हैं कि हमारी मशीन ने 0.48% की रीडिंग दी है। अब देखते हैं कि इस नंबर का इस्तेमाल करके फाइनल कैलकुलेशन कैसे होता है। ये फॉर्मूला बस एक काम करता है, हमारी रीडिंग को हमारे शुरुआती सैंपल के वजन के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। इससे ये फर्क ही नहीं पड़ता कि हमने शुरू में कितना सैंपल लिया था। हमारा जो फाइनल जवाब होता है ना, वो हमेशा सटीक आता है। और ये सिर्फ कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये तो स्टील इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल की रीढ़ की हड्डी है। ये सबसे आम और भरोसेमंद टेस्ट में से एक माना जाता है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टील प्लांट से लेकर फाउंड्री तक इन सभी जरूरी इंडस्ट्रियल जगहों पर प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को पक्का करने के लिए हर रोज इसी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है।
आज हमने देखा कि कैसे एक अदृश्य एलिमेंट सिलिकॉन मेटल की क्वालिटी को तय करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे चारों ओर और कौन से ऐसे अदृश्य तत्व हैं जो हमारी दुनिया को, उसकी चीज़ों को आकार और मजबूती देते हैं।